अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे और अपनी तैयारी की तरफ गामजन होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हम आज लेके आए हैं वो है अंबिया की खसूसियात। अंबिया की खसूसियात में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन है। अंबिया की खसूसियात मुनज़्ज़ज़ झैल हैं, बशरियत। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है और ये उसी का आंसर है। अंबिया की खसूसियात में बशरियत और इसमें जो है वो है अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी के लिए हमेशा किसी इंसान को ही पैगंबर बनाकर भेजा है, किसी जिन या फरिश्ते को नहीं। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों हुआ है कि जिन या फरिश्ते को नहीं? हालांकि फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते थे, तो वो इंसानों में क्यों नहीं आ सकते थे? इसलिए पैगंबर बनाया इंसानों को ही मिसल का, ताकि इंसान कल को ये ना कह सके कि हम जो हैं इंसान हैं और वो लोग फरिश्ते थे, इसलिए वो ऐसा काम कर सकते थे और वो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है। अगर आ जाए तो आप इसको लिख लीजिएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। सूरह यूसुफ की 109 पे ये आयत है। तर्जुमा इसका है, और जितने भेजे हमने तुझसे पहले वो सब मर्द ही थे, हम उनकी तरफ से ही किया करते थे। ठीक है, ये आ जाएगा इसका तर्जुमा। आगे है, अंबिया अगरचे इंसान होते हैं मगर अल्लाह ताला ने इनको ऐसे औसाफ से नवाजा होता है जो दूसरों में नहीं होते। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी थी कि इंसान पैगंबर नहीं हो सकता, पैगंबर तो कोई फरिश्ता होना चाहिए। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, कह दें अगर होते ज़मीन में फरिश्ते फिरते और बसते तो हम उतारते इन पर आसमान से कोई फरिश्ता पैगाम देकर। सूरह बनी इसराइल की 95 आयत है। ये भी मैंने आपको बताया कि कल आने वाले वक्त में लोग ये ना कह सकें कि वो फरिश्ता था इसलिए वो काम कर सकता था और हम नहीं कर सकते। एक आम इंसान की तरह पैगंबरों को बनाया गया, रसूल अंबिया को बनाया गया, उनकी फैमिलीज बनाई गई, उनके मसले मसाइल बनाए गए, तिजारत, नौकरी, पेशा, जो भी उनके मसाइल थे वो सब बताए गए, ताकि एक इंसान अगर अपनी तर्ज ज़िंदगी को गुजारना चाहे तो उसके मुताबिक ही गुजार सके। आगे है इमानत और वहबियत। हर नबी इमानतदार होता है और अल्लाह ताला का पैगाम बंदों तक मनो अन पहुँचा देता है, यानी मनो अन जैसे आया था वैसे ही पहुँचा देना। रिसालत एक ऐसी नेमत है जो शख्स अल्लाह ताला का अतिया है। रिसालत एक ऐसी नेमत है जो शख्स अल्लाह का अतिया है, जो महज अल्लाह ताला का अतिया है। कोई शख्स अपनी मेहनत और काविश से इसे हासिल नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महज इबादत या रियाजत से हासिल हो जाए। ये तो अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहे अता करे। सूरह जुमा में 4 आयत पर है, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता करता है। ठीक है, ताहम ये मनसब जिन लोगों को अता किया गया है तमाम नेकी, तकवा, जहानत, ईमानत, दयानत और अज़्मो हिम्मत जैसी बुलंद सफ़ात के मालिक थे। यानी आम पर्सन से 40% ज़्यादा इन लोगों में ये चीज़ें थी। डर था अल्लाह ताला का, नेकियों को करने की हिम्मत थी, नेकी करने करने का शौक़ था, जहानत थी, बहुत ज़हीन हुआ करते हैं नबी, और इसके अलावा उनमें ईमानतदारी थी, दयानतदारी थी, उनके इरादे पुख्ता होते थे, उनमें हिम्मत बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा भी बहुत सी सफ़ात होती थी, जैसे बुलंद अखलाक और दूसरों के साथ सिला रहमी करना। इस तरह की सफ़ात बहुत ज़्यादा थी। आगे है तबलीग अहकाम इलाही। अब अंबिया की खसूसियात हैं तो ये तीसरी खसूसियत आ जाती है। अभी हमने बशरियत पढ़ा, बशरियत पर मुख्तसर नोट लिखें जैसे मैंने बताया था पहले। ठीक है, बशरियत पर मुख्तसर नोट लिखें, ये आ जाता है। या अंबिया की खसूसियात पर मुख्तसर नोट लिखें, इस तरह से भी शॉर्ट आ सकता है। इसी तरह फिर ये इमानत और वहीबियत पर आ जाता है कि इस पर मुख्तसर नोट लिखें। फिर थर्ड पे हम जो आए हैं तबलीग अहकाम इलाही, इस पर आ जाता है कि इसका नोट लिखें, यानी ये अलग से भी आ सकते हैं। तो जब आप ये अंबिया की खसूसियात में लिखेंगे तो भी आप ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। जिस तरह आ जाता है कि अंबिया की खसूसियात मुख्तसरन लिखें या अंबिया की खसूसियात बताएं, उसमें आप बशरियत लिखेंगे, इमानत और वहबियत लिखेंगे, तबलीग अहकाम इलाही लिखेंगे, मासूमियत लिखेंगे, वाजिबुल अता होना लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बस यहीं तक 5 इनकी खूबियां हैं वो आप लिखेंगे।
तबलीग काम इलाही में हम देख लेते हैं, पैगंबर जो है काम तालीमात लोगों के सामने बयान फरमाता है वो तमाम अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, पैगंबर अपनी तरफ से नहीं कहता। दोनों अल्लाह ताला का तर्जुमान होता है, दोनों अल्लाह ताला का तर्जुमान होता है। कुरान मजीद में इरशाद है और वो नहीं बोलता अपने नफ्स की ख्वाहिश से, तो ये तो हुक्म है भेजा हुआ। सूरह नजब की 3 और ये 4 आयत है। मासूमियत, मासूमियत पर नोट लिखे, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, या अंबिया की मासूमियत पर नोट लिखे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर मासूम और गुनाह से पाक होते हैं, इनके क़वाल और अमाल शैतान के अमल दखल से महफूज होते हैं। नबी का किरदार बेदाग होता है और वैसा इंसान कामिल होता है जो बेहदो रूहानी ताकत का मालिक होता है। नबी का कोई काम नफसानी ख्वाहिश के ताबे नहीं होता, ठीक है। आगे है वाजिबुल अतात होना, नबी की अतात और पैरवी ज़रूरी होती है, अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह निसा की 64 आयत है, और हमने जो भी रसूल भेजा और इस गर्ज से कि वो इसकी अतात अल्लाह के हुक्म से की जाए। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है, इसलिए इसकी अतात अल्लाह की अतात होती है। इस तरह पैगंबर किताबुल्लाह का शारिह यानी खोलने वाला होता है, यानी अल्लाह ताला की जो किताब आती है वो पैगंबर तक आती है, फिर आगे पैगंबर तमाम इंसानों के लिए उसको शाया कर देता है या खोल देता है या बता देता है। उम्मत का मौलिम और मुरब्बा होता है, मुरब्बी होता है, उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, यानी उसकी पैरवी की जा सकती है उसकी शख्सियत की, क्योंकि उसकी शख्सियत अल्लाह ताला के हिसाब से, अल्लाह ताला की किताब के हिसाब से होती है। कानून इलाही का शारे होता है, अल्लाह ताला का जो कानून होता है उसको बताने वाला होता है। काजी और हकम होता है, ठीक है, हकम यानी हुक्म देने वाला हाकिम, ठीक है। यहाँ तक इसका सवाल मुकम्मल हो जाएगा, सही है। आगे है रिसालत मोहम्मदी और उसकी खुसूसियात। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है ये वाले सवाल की कि ये बोर्ड में आ जाता है, अभी लास्ट टाइम भी आया था। आप इसको लिख लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मैंने वैसे भी आपको बता दिया है कि मैं साथ साथ बता देती होती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। आगे है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खातमुन मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपनी तकमील को पहुँच गया है और ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला ने पहले अंबिया कराम को जो कमालात अलहदा अता फरमाए थे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो तमाम शामिल कर दिए गए। रिसालत मोहम्मदी बड़ी नुमाया खसूसियत रखती है, जिनमें से अलग अलग ये हैं, ठीक है। और ये आगे ये ना अलग अलग भी आ जाते होते हैं ये और इकट्ठे भी आ जाते हैं, यानी अंबिया की खसूसियात और रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात लिखे, नेज़ रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात लिखे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है और अलग से भी आ जाता है। अब इसकी जो खसूसियात हैं रिसालत मोहम्मदी की वो लिखे, जिस तरह ये आ जाता है कि रिसालत मोहम्मद की खुसूसियात बताएं, तो आप उसमें लिखेंगे अमूमियत, पहली शरीयतों का नस्ख, कामलियत, हिफाजत किताब, सुन्नत नबवी की हिफाजत, जामियत और हमागिर। ये 7 हैं, ये 7 के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आज हम अमूमियत का पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की नबूवत की खास कौम या मुल्क के लिए होती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरह अराफ की 158 पे ये आयत है। तर्जुमा है, मोहम्मद आप कहो ए लोगो मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सबकी तरफ। पहली शरीयतों का नस्ख यानी पहली शरीयतों की जो बुक्स थी, जो किताबें थी, तो रायत, अंजील और ज़बूर, उसमें उनके लोगों ने अपनी मर्ज़ी से हेर फेर कर लिया था और काफ़ी चीज़ें जो हुक्म इलाही थी उनको उन्होंने मस्ख कर दिया था, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी कुरान पाक, वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए चश्मा हिदायत बन गई।
इसमें हम देख रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आले इमरान की 85 आयत है, उसका तर्जुमा है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन की तलाश करेगा सो वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास कामिलियत की हेडिंग आ जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दीन की तकमील हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दीन कामिल अता फरमाया गया जो तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी है, इसलिए दूसरे दिन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह माइदा की 3 आयत है, उसमें है तर्जुमा, आज मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा और पूरा किया तुम पर मैंने एहसान अपना और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम को दीन। अच्छा, ये जो मैं हेडिंग्स आपको बता रही हूँ, जैसे कामिलियत बताई है, तो इसमें आ जाता है कि रिसालत मोहम्मदी की किसी एक खसूसियत पर नोट लिखें, या आ जाता है किसी 3 या 4 या 5 पर नोट लिखें। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आ जाता है कि रिसालत मोहम्मदी की एक खसूसियत जो कामिलियत है, या कामिलियत की खसूसियत जो रिसालत मोहम्मदी की है, उस पर नोट लिखें। तो ये आपने तैयार रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अपने जहन में आपने रखने हैं। आ गया हिफाजत किताब पर नोट लिखें। पहले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबें या तो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं या अपनी असली हालत में बाकी नहीं रही, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हो चुका है, जिससे इनकी किताबों में सही और गलत तालीमात इस कदर गड़बड़ हो चुकी हैं कि सही को गलत से जुदा करना बेहद मुश्किल हो गया है। मगर खातमुर रुसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की आयत 1400 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल इसी सूरत में मौजूद हैं जिस तरह नाजिल हुई थी। इसकी एक हरफ में भी तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद ना सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पर महफूज है, बल्कि लाखों इंसानों की सीनों में भी महफूज है। आगे सुन्नत नबवी की हिफाजत आ जाती है। सुन्नत नबवी की हिफाजत किस तरह से हुई या किस तरह से की गई, उसमें आपको ये आंसर लिखना है। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत का भी अजीम इंतज़ाम किया गया है। हर दौर में मुहद्दिसीन कराम की ऐसी जमात मौजूद रही जिसने सुन्नत नबवी की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। चूँकि सुन्नत कुरान मजीद की शरह है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए सरचश्माए हदायत है, इसलिए अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का इंतज़ाम किया, साथ साथ सुन्नत नबवी की हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा दिया। आगे जामियत पर नोट लिखे पे आ जाएगा। पहले अंबिया की रिसालत किसी ख़ास कौम और अदवार के लिए होती थी, इसलिए इनकी तालीमात का ताल्लुक किसी कौम और अदवार पर होता था। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम इंसानियत और तमाम ज़बानों के लिए रसूल बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस कदर जामियत है कि क़यामत तक के इंसान ख्वाह किसी भी कौम या अदवार से ताल्लुक़ रखते हों, इन तालीमात में रहबरी हासिल कर सकते हैं। हमागिरियत पर नोट लिखें। या रिसालत मोहम्मदी की खुसूसियत हमागिरियत पर नोट लिखें। यह सवाल आ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात पेश फरमाई, इनकी हैसियत महज नजरी नहीं बल्कि खुद इन पर अमल करके इन्हें अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करके दिखाया। यानी ये सिर्फ देखने में नहीं थी बल्कि अमली भी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि आइली ज़िंदगी हो या सियासी, बच्चों से बर्ताव हो या बड़ों से मामला, अमन का दौर हो या जंग का ज़माना, इबादत की रस्में हो या मामलात की बातें, क़राबत के ताल्लुकात हो या हमसायगी के रवाबित, ज़िंदगी के हर पहलू में सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। इसकी लास्ट लाइन जो है वो आगे है नेक्स्ट पेज पर, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद आ जाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतु। सूरह अहज़ाब की किस पर यह आयत है? इसका तर्जुमा है, तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब इस तरह से भी आ जाएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नमूने के बारे में या उनकी ज़िंदगी पर अमल करने के बारे में अल्लाह ताला का एक इरशाद लिखे तो आपने इसको ऐड कर देना है। अगर इसको याद कर लेंगे, बगैर इराब के लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखेंगे तो आप तर्जुमा भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है,
हमने आज जो सवालात किए हैं उसमें हमारे पास अंबिया की खुसूसियात हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4। इसमें अलग अलग हेडिंग्स की अलग अलग खुसूसियात आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसालत मोहम्मदी और उनकी खुसूसियात, ये भी अलग से सवाल आ जाता है और ये 7 भी आ जाता है। आज की वीडियो की लेक्चर में जो हमने पढ़ाया यकीनन वो आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। 45% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को तो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो तक रसाई आसानी से मुमकिन होगी। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारी वीडियो का इंतज़ार करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे और अपनी तैयारी की तरफ गामज़न होंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हम आज लेके आए हैं वो है अंबिया की खुसूसियात। अंबिया की खुसूसियात में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अंबिया की खुसूसियात मुनज़्ज़ज़ ज़ैल हैं, बशरियत। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है जैसा कि मैंने लिखा हुआ है और ये उसी का आंसर है। अंबिया की खुसूसियात में बशरियत और इसमें जो है वो है अल्लाह ताला ने इंसानों की रहबरी के लिए हमेशा किसी इंसान को ही पैगंबर बनाकर भेजा है, किसी जिन या फरिश्ते को नहीं। अच्छा, वैसे ऐसा क्यों हुआ है कि जिन या फरिश्ते को नहीं? हालांकि फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते थे, तो वो इंसानों में क्यों नहीं आ सकते थे? इसलिए पैगंबर बनाया इंसानों को ही मिसल का, ताकि इंसान कल को ये ना कह सके कि हम जो हैं इंसान हैं और वो लोग फरिश्ते थे, इसलिए वो ऐसा काम कर सकते थे और वो हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, अगर आ जाए तो आप इसको लिख लीजिएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम। सूरह यूसुफ की 109 पे ये आयत है। तर्जुमा इसका है, और जितने भेजे हमने तुझसे पहले वो सब मर्द ही थे, हम उनकी तरफ से ही किया करते थे। ठीक है, ये आ जाएगा इसका तर्जुमा। आगे है, अंबिया अगरचा इंसान होते हैं मगर अल्लाह ताला ने इनको ऐसे औसाफ से नवाजा होता है जो दूसरों में नहीं होते। बाज़ लोगों को ये गलत फहमी थी कि इंसान पैगंबर नहीं हो सकता, पैगंबर तो कोई फरिश्ता होना चाहिए। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, कह दें अगर होते ज़मीन में फरिश्ते फिरते और बसते तो हम उतारते इन पर आसमान से कोई फरिश्ता पैगाम देकर। सूरह बनी इसराइल की 95 आयत है। यह भी मैंने आपको बताया कि कल आने वाले वक्त में लोग ये ना कह सकें कि वो फरिश्ता था इसलिए वो काम कर सकता था और हम नहीं कर सकते। एक आम इंसान की तरह पैगंबरों को बनाया गया, रसूल अंबिया को बनाया गया, उनकी फैमिलीज बनाई गई, उनके मसले मसाइल बनाए गए, तिजारत, नौकरी, पेशा, जो भी उनके मसाइल थे वो सब बताए गए, ताकि एक इंसान अगर अपनी तर्ज ज़िंदगी को गुजारना चाहे तो उसके मुताबिक ही गुजार सके। आगे है इमानत और वहबियत। हर नबी इमानतदार होता है और अल्लाह ताला का पैगाम बंदों तक मनो अन पहुँचा देता है, यानी मनो अन जैसे आया था वैसे ही पहुँचा देना। रिसालत एक ऐसी नेमत है जो शख्स अल्लाह ताला का अतिया है। रिसालत एक ऐसी नेमत है जो शख्स अल्लाह का अतिया है, जो महज अल्लाह ताला का अतिया है। कोई शख्स अपनी मेहनत और काविश से इसे हासिल नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो महज इबादत या रियाजत से हासिल हो जाए, ये तो अल्लाह ताला का फजल है जिसे चाहे अता करे। सूरह जुमा में 4 आयत पर है, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहता है अता करता है। ठीक है, ताहम ये मनसब जिन लोगों को अता किया गया है तमाम नेकी, तकवा, जहानत, ईमानत, दयानत और अज़्मो हिम्मत जैसी बुलंद सफ़ात के मालिक थे। यानी आम पर्सन से 40% ज़्यादा इन लोगों में ये चीज़ें थी। डर था अल्लाह ताला का, नेकियों को करने की हिम्मत थी, नेकी करने का शौक़ था, जहानत थी, बहुत ज़हीन हुआ करते हैं नबी, और इसके अलावा उनमें ईमानतदारी थी, दयानतदारी थी, उनके इरादे पुख्ता होते थे, उनमें हिम्मत बहुत ज़्यादा होती थी। इसके अलावा भी बहुत सी सफ़ात होती थी, जैसे बुलंद अखलाक और दूसरों के साथ सिला रहमी करना, इस तरह की सफ़ात बहुत ज़्यादा थी। आगे है तबलीग अहकाम इलाही। अब अंबिया की खुसूसियात हैं तो ये तीसरी खुसूसियत आ जाती है। अब ये हमने बशरियत पढ़ा, बशरियत पर मुख्तसर नोट लिखे जैसे मैंने बताया था पहले।
ठीक है। बशरियत पर मुख्तसर नोट लिखें, ये आ जाता है। या अंबिया की खसूसियात पर मुख्तसर नोट लिखें, इस तरह से भी शॉर्ट आ सकता है। इसी तरह फिर ये मानत और वहीबियत पर आ जाता है कि इस पर मुख्तसर नोट लिखें। फिर थर्ड पे हम जो आए हैं तबलीग काम इलाही, इस पर आ जाता है कि इसका नोट लिखें। यानी ये अलग से भी आ सकते हैं। तो जब आप ये अंबिया की खसूसियात में लिखेंगे तो भी आप ये शॉर्ट में लिख सकते हैं। जिस तरह आ जाता है कि अंबिया की खसूसियात मुख्तसरन लिखें या अंबिया की खसूसियात बताएं, उसमें आप बशरियत लिखेंगे, मानत और वहबियत लिखेंगे, तबलीग अहकाम इलाही लिखेंगे, मासूमियत लिखेंगे, वाजिबुल अता होना लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद बस यहीं तक 5 इनकी खूबियां हैं वो आप लिखेंगे। तबलीग अहकाम इलाही में हम देख लेते हैं, पैगंबर जो अहकाम तालीमात लोगों के सामने बयान फरमाता है वो तमाम अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, पैगंबर अपनी तरफ से नहीं कहता। दोनों अल्लाह ताला का तर्जुमान होता है, दोनों अल्लाह ताला का तर्जुमान होता है। कुरान मजीद में इरशाद है, और वो नहीं बोलता अपने नफ्स की ख्वाहिश से, तो ये तो हुक्म है भेजा हुआ। सूरह नजब की 3 और ये 4 आयत है। मासूमियत, मासूमियत पर नोट लिखे, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। या अंबिया की मासूमियत पर नोट लिखे। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आपने नोट डाउन कर लेना। अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर मासूम और गुनाह से पाक होते हैं, इनके क़वाल और अमाल शैतान के अमल दखल से महफूज होते हैं। नबी का किरदार बेदाग होता है और वैसा इंसान कामिल होता है जो बेहदो रूहानी ताकत का मालिक होता है। नबी का कोई काम नफसानी ख्वाहिश के ताबे नहीं होता। ठीक है। आगे है वाजिबुल अतात होना, नबी की अतात और पैरवी ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह निसा की 64 आयत है, और हमने जो भी रसूल भेजा और इस गर्ज से कि वो इसकी अतात अल्लाह के हुक्म से की जाए। नबी अल्लाह का रास्ता दिखाता है, इसलिए इसकी अतात अल्लाह की अतात होती है। इस तरह पैगंबर किताबुल्लाह का शारिह यानी खोलने वाला होता है। यानी अल्लाह ताला की जो किताब आती है वो पैगंबर तक आती है, फिर आगे पैगंबर तमाम इंसानों के लिए उसको शाया कर देता है या खोल देता है या बता देता है। उम्मत का मौलिम और मुरब्बा होता है, मुरब्बी होता है, उम्मत के लिए नमूना तकलीद होता है, यानी उसकी पैरवी की जा सकती है उसकी शख्सियत की, क्योंकि उसकी शख्सियत अल्लाह ताला के हिसाब से, अल्लाह ताला की किताब के हिसाब से होती है। कानून इलाही का शारे होता है, अल्लाह ताला का जो कानून होता है उसको बताने वाला होता है। काजी और हकम होता है। ठीक है। हकम यानी हुक्म देने वाला हाकिम। ठीक है। यहाँ तक इसका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। सही है। आगे है रिसालत मोहम्मदी और उसकी खसूसियात। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है ये वाले सवाल की कि ये बोर्ड में आ जाता है, अभी लास्ट टाइम भी आया था। आप इसको लिख लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और ये मैंने वैसे भी आपको बता दिया है कि मैं साथ साथ बता देती होती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है। आगे है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का जो सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबूवत का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो खातमुन मुरसलीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर अपनी तकमील को पहुँच गया है और ख़त्म हो गया है। अल्लाह ताला ने पहले अंबिया कराम को जो कमालात अलहदा अता फरमाए थे, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो तमाम शामिल कर दिए गए। रिसालत मोहम्मदी बड़ी नुमाया खसूसियत रखती है, जिनमें से अलग अलग ये हैं। ठीक है। और ये आगे ये ना अलग अलग भी आ जाते होते हैं ये और इकट्ठे भी आ जाते हैं, यानी अंबिया की खसूसियात और रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात लिखे, नेज़ रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात लिखे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है और अलग से भी आ जाता है। अब इसकी जो खसूसियात हैं रिसालत मोहम्मदी की वो लिखे, जिस तरह ये आ जाता है कि रिसालत मोहम्मद की खसूसियात बताएं, तो आप उसमें लिखेंगे अमूमियत, पहली शरीयतों का नस्ख, कामलियत, हिफाजत किताब, सुन्नत नबवी की हिफाजत, जामियत और हमागिरी। ये 7 है, ये 7 के साथ आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। आज हम अमूमियत का पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की नबूवत की खास कौम या मुल्क के लिए होती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए है। अल्लाह ताला का इरशाद है,
कुल या अय्युन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सूरह अराफ की 158 पे ये आयत है। तर्जुमा है, ए मोहम्मद आप कहो ए लोगो, मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सबकी तरफ। पहली शरीयतों का नस्ख, यानी पहली शरीयतों की जो बुक्स थी, जो किताबें थी, तो रायत, अंजील और ज़बूर, उसमें उनके लोगों ने अपनी मर्ज़ी से हेर फेर कर लिया था और काफ़ी चीज़ें जो हुक्म इलाही थी उनको उन्होंने मस्ख कर दिया था, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब उतरी कुरान पाक, वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए चश्मा हिदायत बन गई। इसमें हम देख रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले अंबिया की शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ शरीयत मोहम्मदी पर अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह आले इमरान की 85 आयत है, उसका तर्जुमा है, और जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन की तलाश करेगा सो वो इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास कामिलियत की हेडिंग आ जाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के दीन की तकमील हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दीन कामिल अता फरमाया गया जो तमाम इंसानियत के लिए काफ़ी है, इसलिए दूसरे दिन की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अल्लाह ताला का फरमान है, सूरह माइदा की 3 आयत है, उसमें है तर्जुमा, आज मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारे लिए दीन तुम्हारा और पूरा किया तुम पर मैंने एहसान अपना और पसंद किया मैंने तुम्हारे वास्ते इस्लाम को दीन। अच्छा, ये जो मैं हेडिंग्स आपको बता रही हूँ, जैसे कामिलियत बताई है, तो इसमें आ जाता है कि रिसालत मोहम्मदी की किसी एक खसूसियत पर नोट लिखें, या आ जाता है किसी 3 या 4 या 5 पर नोट लिखें। कभी ऐसा भी हो जाता है कि आ जाता है कि रिसालत मोहम्मदी की एक खसूसियत जो कामिलियत है, या कामिलियत की खसूसियत जो रिसालत मोहम्मदी की है, उस पर नोट लिखें। तो ये आपने तैयार रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अपने जहन में आपने रखने हैं। आ गया हिफाजत किताब पर नोट लिखें। पहले अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबें या तो बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं या अपनी असली हालत में बाकी नहीं रही, क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर रद्दोबदल हो चुका है, जिससे इनकी किताबों में सही और गलत तालीमात इस कदर गड़बड़ हो चुकी हैं कि सही को गलत से जुदा करना बेहद मुश्किल हो गया है। मगर खातमुर रुसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की आयत 1400 साल गुजरने के बावजूद बिल्कुल इसी सूरत में मौजूद हैं जिस तरह नाजिल हुई थी। इसकी एक हरफ में भी तब्दीली नहीं हुई। कुरान मजीद ना सिर्फ ये कि तहरीरी तौर पर महफूज है, बल्कि लाखों इंसानों की सीनों में भी महफूज है। आगे सुन्नत नबवी की हिफाजत आ जाती है। सुन्नत नबवी की हिफाजत किस तरह से हुई या किस तरह से की गई, उसमें आपको ये आंसर लिखना है। अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत का भी अजीम इंतज़ाम किया गया है। हर दौर में मुहद्दिसीन कराम की ऐसी जमात मौजूद रही जिसने सुन्नत नबवी की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी, चूँकि सुन्नत कुरान मजीद की शरह है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए सरचश्मा हिदायत है। इसलिए इंसान अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का इंतज़ाम किया, साथ साथ सुन्नत नबवी की हिफाजत का इंतज़ाम भी फरमा दिया। आगे जामियत पर नोट लिखे पे आ जाएगा। पहले अंबिया की रिसालत किसी ख़ास कौम और अदवार के लिए होती थी, इसलिए इनकी तालीमात का ताल्लुक किसी कौम और अदवार पर होता था। मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम इंसानियत और तमाम ज़बानों के लिए रसूल बनकर आए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इस कदर जामियत है कि क़यामत तक के इंसान ख्वाह किसी भी कौम या अदवार से ताल्लुक़ रखते हों, इन तालीमात में रहबरी हासिल कर सकते हैं। हमागिरियत पर नोट लिखें। या रिसालत मोहम्मदी की खुसूसियत हमागिरियत पर नोट लिखें। यह सवाल आ जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात पेश फरमाई, इनकी हैसियत महज नजरी नहीं बल्कि खुद इन पर अमल करके इन्हें अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करके दिखाया। यानी ये सिर्फ देखने में नहीं थी बल्कि अमली भी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर नज़र डाली जाए तो मालूम होता है कि आइली ज़िंदगी हो या सियासी,
बच्चों से बर्ताव हो या बड़ों से मामला, अमन का दौर हो या जंग का ज़माना, इबादत की रस्में हो या मामलात की बातें, क़राबत के ताल्लुकात हो या हमसायगी के रवाबित, ज़िंदगी के हर पहलू में सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। इसकी लास्ट लाइन जो है वो आगे है नेक्स्ट पेज पर, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद आ जाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतु। सूरह अहज़ाब की किस पर ये आयत है? इसका तर्जुमा है, तहकीक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब इस तरह से भी आ जाएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नमूने के बारे में या उनकी ज़िंदगी पर अमल करने के बारे में अल्लाह ताला का एक इरशाद लिखे तो आपने इसको ऐड कर देना है। अगर इसको याद कर लेंगे, बगैर इराब के लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखेंगे तो आप तर्जुमा भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, हमने आज जो सवालात किए हैं उसमें हमारे पास अंबिया की खुसूसियात हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4। इसमें अलग अलग हेडिंग्स की अलग अलग खुसूसियात आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसालत मोहम्मदी और उनकी खुसूसियात, ये भी अलग से सवाल आ जाता है और ये 7 भी आ जाता है। आज की वीडियो की लेक्चर में जो हमने पढ़ाया यकीनन वो आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। 45% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को तो देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो तक रसाई आसानी से मुमकिन होगी। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक आप हमारी वीडियो का इंतज़ार करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।